अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू पाक एजू कैरियर। डियर स्टूडेंट्स, एंटी टेस्ट खास तौर पर एमडी कैट को लेकर स्टूडेंट्स की दो तरह की कैटेगरीज होती हैं। एक वो जो इसे बहुत आसान समझते हैं और दूसरे वो जो इसे इंतहाई मुश्किल कंसिडर करते हैं। और ये दोनों ही परसेप्शंस ठीक नहीं हैं। आसान टेस्ट समझने वाला स्टूडेंट इसको सीरियस नहीं लेगा और मेहनत के साथ इसकी अच्छी तैयारी नहीं कर पाएगा, और मुश्किल टेस्ट समझने वाला स्टूडेंट टेस्ट से खौफजदा रहेगा और खुद को मेहनत करने के लिए मोटिवेट नहीं कर पाएगा। एंटी टेस्ट आसान या मुश्किल नहीं होता। एमडी कैट या कोई भी और टेस्ट आपके लिए आसान तरीन टेस्ट भी साबित हो सकता है अगर आपको एमसीक्यू सॉल्व करने की टेक्निक पता चल जाए, और ये आपके लिए मुश्किल टेस्ट भी साबित हो सकता है अगर आप एंटी टेस्ट को सॉल्व करना ना सीख पाए और आपकी तैयारी ठीक ना हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी मेंटल प्रेपरेशन कैसी है। ज्यादातर स्टूडेंट्स लोगों की बातें सुनकर एंटी टेस्ट के बारे में ओपिनियन बना लेते हैं। आप किसी ऐसे स्टूडेंट से पूछें जो ऑलरेडी एंटी टेस्ट दे चुका हो, तो वो अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको बताएगा कि टेस्ट आसान होता है या मुश्किल। अगर तो उसने एंटी टेस्ट क्लियर कर लिया हुआ तो वो आपको कहेगा कि टेस्ट आसान होता है, और अगर उसने टेस्ट क्वालिफाई ना किया हो तो वो कहेगा कि टेस्ट तो बहुत मुश्किल है। अगर 70,000 स्टूडेंट्स एमडी कैट में अपीयर हो रहे हैं और उनमें से सिर्फ 3,500 तलबा की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में सिलेक्शन होती है और बाकी 7,000 के करीब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में चले जाएंगे, तो बाकी जितने भी तलबा बचते हैं उनके एक्सपीरियंस के मुताबिक तो टेस्ट मुश्किल ही है। और वो एमडी कैट का यही फीडबैक देंगे कि जितनी भी मेहनत कर लो अच्छे मार्क्स नहीं आते। क्या वजह है कि पिछले 4 साल से एमडी कैट बहुत आसान आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद स्टूडेंट्स इसको डिफिकल्ट समझते हैं, क्योंकि एंटी टेस्ट उतना मुश्किल नहीं होता जितना इसका इमेज बन चुका है या जितना इससे डरा दिया जाता है, क्योंकि कंपटीशन टफ होता है। इस वक्त जो कैंडिडेट सेकेंड ईयर में हैं जिनके बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हुए और इन्होंने इस साल एमडी कैट में अपीयर होना है, तो इनका जब फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया था तो वो खासा खराब रिजल्ट था। ज्यादातर तलबा के मार्क्स उनकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं आए थे, और ये वो तलबा हैं जिन्होंने सेकेंड ईयर और प्रैक्टिकल के मार्क्स के थ्रू अपने फर्स्ट ईयर के मार्क्स की कॉम्पनसेशन करनी थी। लेकिन अब एग्जाम्स ही कैंसिल हो गए हैं, तो एक आखिरी चांस आपके पास एमडी कैट की सूरत में बचता है। और अगर आप अपने फर्स्ट ईयर के मार्क्स को लेकर परेशान हैं तो सबका यही हाल है। आप सिर्फ उन चंद तलबा को मत देखें जिनके फर्स्ट ईयर में अच्छे मार्क्स आ गए हैं, बल्कि उस मेजॉरिटी को देखें जिनके एवरेज मार्क्स आए हैं। और एंटी टेस्ट गेम चेंजर है। ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंस यानी मैट्रिक और फर्स्ट ईयर को कॉम्पनसेट कर लें। जिन तलबा के फर्स्ट ईयर में मार्क्स अच्छे नहीं आ सके, तो आप एंटी टेस्ट की अच्छी परफॉर्मेंस से अपनी सिलेक्शन करवा सकते हैं। चाहे आपके फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे मार्क्स हैं या मीडियोकर हैं, एंटी टेस्ट आप सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। मेडिकल एंटी टेस्ट की 50% वेटेज होती है, यानी अब तक 12 साल में आपने जितना पढ़ा वो हाफ वैल्यू रखता है और एंटी टेस्ट रिमेनिंग हाफ है। अगर आप इस 50% वेटेज की अहमियत को समझ जाएं और इसके मुताबिक उतनी मेहनत कर लें जितना इसका हक है, तो ये आपको नीचे से ऊपर लेकर आ सकता है। यहाँ आपके साथ मेडिकल की वो एग्जांपल शेयर करते हैं जहाँ तलबा ने एफएससी में कम मार्क्स होने के बावजूद एमडी कैट में बहुत अच्छा स्कोर किया और मेडिकल कॉलेजेस में सिलेक्ट हुए। इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि किस तरह एफएससी में 890, 884 और 881 मार्क्स के साथ भी तलबा की सिलेक्शन हुई है। 875, 869 और यहाँ तक कि 844 मार्क्स के साथ भी एक स्टूडेंट ने सियालकोट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया है। इन तलबा के एफएससी में मार्क्स कम थे, लेकिन इन्होंने इसे अपने नर्व्स पे सवार नहीं किया और एंटी टेस्ट को डिफिकल्ट समझने के बजाय हिम्मत और इस्तकामत का मुजाहरा किया, और आज ये मिसाल बन गए हैं। आप लास्ट ईयर के स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लें, तमाम कैंडिडेट्स में से 988 तलबा ऐसे थे जिन्होंने एमडी कैट में 200 में से 190 या इससे ज्यादा मार्क्स लिए थे। तो आप उन 988 तलबा में क्यों नहीं शामिल हो सकते? और 206 तलबा ऐसे थे जिन्होंने लास्ट ईयर एमडी कैट में 194 या इससे ज्यादा मार्क्स लिए। इनमें से कितने तलबा ऐसे होंगे जो अपने फर्स्ट ईयर के मार्क्स को लेकर परेशान थे, लेकिन एंटी टेस्ट में उन्होंने ऐसी कसर निकाली है कि फिर अपने पसंद के मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। अब तक जो हो चुका है उसको साइड पे कर दें और सिर्फ एंटी टेस्ट की तैयारी पे पूरा फोकस करें। आपकी मेडिकल कॉलेजेस में सिलेक्शन होगी या नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अब से लेकर एंटी टेस्ट तक का अपना वक्त कैसे गुजारते हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, और अगर आप एक बेहतरीन रूटीन के साथ कंसिस्टेंट मेहनत करते हैं तो दुनिया का कोई एंटी टेस्ट आपके लिए मुश्किल साबित नहीं हो सकता। अभी आपने फैसला करना है कि एंटी टेस्ट आसान है या मुश्किल, एक अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट, बिकॉज हाउ यू सी द प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो।